हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ़िज़िक्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके यहाँ पे आए हैं, जो कि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन से संबंधित है। और एक पुली और एक स्मूथ सरफेस जिस पे हमारा मास जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इससे संबंधित एक प्रश्न है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे IIT JEE परीक्षाओं, क्लास 12 और विभिन्न राज्यों की स्टेट परीक्षाओं, साथ ही इंजीनियरिंग परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। तो देखिए, एज शोन इन द फिगर M2 बराबर 6 kg एंड M1 बराबर 10 kg, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, string is light and pulley is frictionless. If system is on rest, then the force exerted by inclined plane on M1 is। देखिए, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है जो कि जिसका इंक्लिनेशन थीटा एंगल पे सरफेस से बना हुआ है, और एक पुली जो है अपर सरफेस पे लगी हुई है, जिससे एक कॉर्ड जो है पास आउट हो रही है, या और एक सिरे पे कॉर्ड के एक सिरे पे एक मास M1 रखा गया है और दूसरी तरफ मास M2 को लटकाया गया है। ठीक है, और ये सिस्टम जो हमारा पूरा जो है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हमें इन अलग अलग मासों पे लगने वाले फोर्स फाइंड अप करने होंगे, और साथ ही हमें M1 मास पे लगने वाला एक्सल्टेड फोर्स जो कि सरफेस के द्वारा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन N को फाइंड अप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, A 80 न्यूटन, B 40 न्यूटन, C 90 न्यूटन और D 70 न्यूटन। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। एज शोन इन द फिगर M2 बराबर 6 किलोग्राम एंड M1 बराबर 10 किलोग्राम, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज लाइट एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस, इफ सिस्टम इज ऑन रेस्ट देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन M1 इज। तो देखिए, सबसे पहले हम M1 और M2 पे लगने वाले फोर्सेस को यहाँ पे फाइंड अप करेंगे। तो देखिए, M2 द्रव्यमान पे लगने वाले फोर्स को सबसे पहले देखते हैं, जो कि एक पुली से अटैच है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो देखिए, M2 द्रव्यमान, इस पे लगने वाला नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स M2G हो जाएगा भार इसका, और इस पे लगने वाला स्ट्रिंग पे लगने वाला टेंशन T माना गया है यहाँ पे। तो देखिए, जब M2 द्रव्यमान का मास इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो T बराबर M2G होगा। तो T बराबर M2G इक्वेशन 1 नाम दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, वी नो दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट इन पोजीशन, हैंस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास M2 इज। तो T2 बराबर M2G हो गया। ठीक है, M2 पे लगने वाला नेट फोर्स। तो नाउ वी हैव ऑन मास M1 इज। अब देखिए, M1 पे लगने वाला फोर्स को यहाँ पे फाइंड अप करते हैं। तो देखिए, सरफेस के द्वारा लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के द्वारा द्रव्यमान M1 पे लगेगी, वो ठीक परपेंडिकुलर होगी इस द्रव्यमान के। तो नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर की तरफ, और देखिए M1 पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स M1G ठीक नीचे की तरफ होगा परपेंडिकुलर, और इस पे लगने वाला एक नॉर्मल यहाँ पे खींचा गया है, जो कि ये दिखाया गया है। देखिए, और उससे एंगल जो है परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बनाता है। तो देखिए, M1G का इस डायरेक्शन में घटक नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन की अपोजिट दिशा में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, M1 का घटक हो जाएगा M1G का। तो देखिए, M1G cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर M1G cos थीटा हो गया, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, जो कि इंक्लाइंड पोजीशन है, इंक्लाइंड पोजीशन के पैरेलल में लगने वाला फोर्स M1G sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए, परपेंडिकुलर में लगने वाला फोर्स M1G पे M1G cos थीटा, और इंक्लाइंड पोजीशन के पैरेलल में लगने वाला बल M1G sin थीटा। ठीक है, और साथ ही M1 पे लगने वाला एक स्ट्रिंग फोर्स जो कि स्ट्रिंग पे लग रहा है, वो होगा टेंशन हमारा T। तो T अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, और M1G cos थीटा नीचे की तरफ एट द एंगल थीटा पे लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूँकि M2G पे लगने वाला नेट फोर्स हमने फाइंड अप कर लिया है।
अब इसी तरीके से हम M1 पे लगने वाला फोर्स फाइंड अप करेंगे। तो देखिए नाउ वी हैव ऑन मास M1 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इन परपेंडिकुलर फोर्सों को यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो देखिए M1G cos थीटा नॉर्मल एक्शन के बराबर हो जाएगा, M1G cos थीटा बराबर नॉर्मल एक्शन N, तो वो यहाँ पे दिया गया। और साथ ही स्ट्रिंग पे लगने वाला टेंशन बल जो T है, तो T बराबर हो जाएगा M1G साइन थीटा के, तो वही लिखा गया है। देखिए हम T बराबर M1G साइन थीटा। और नाउ वी हैव ऑन मास M1 द फोर्स एक्सल्टेड ऑन मास M1 बाय द स्ट्रिंग इज T, तो है T बराबर M1G साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 फॉर एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन M1। अब इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा मास M1 पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन से हैं। तो ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन N जो कि इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा के, तो हैंस N बराबर mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से जो है हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 भी है। तो M2G देखिए दोनों टेंशन TT हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड इनके आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए T और T दिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड इनके बराबर हो जाएंगे। M2G बराबर M1G साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। साइन थीटा बराबर G से G कैंसिल हो जाएगा, M2/M1 आ गया। और M2 की वैल्यू देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दी है 6 है, 6 है, और M1 की वैल्यू 10 है। इसे कैंसिल आउट कर लिया, 3/5 आ गया बराबर 0.6 आ गया। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड अप कर लेंगे। देखिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.6, और साइन इनवर्स 0.6 की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा में 37 डिग्री, थीटा बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम इक्वेशन थर्ड से देखते हैं। इस थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप कर देंगे और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे फाइंड अप कर लेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड भी है N बराबर mg cos थीटा, तो N बराबर mg cos थीटा आ गया। M1 की वैल्यू रख दी। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 10 किलोग्राम, और G के हमारी वैल्यू 10 होती है, तो M1 की 10, G की वैल्यू 10, और cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड अप कर ली है 37 डिग्री। ठीक है। तो अब N की वैल्यू देखिए 10 100 हो जाएगा। cos 37 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो लिस्ट में से देख के तो cos 37 की वैल्यू पुटअप करते ही हमारा 80 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। तो N बराबर नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई 80 न्यूटन। ठीक है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन की हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन मास M1। तो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन मास M1 दैट इज N बराबर नॉर्मल एक्शन 80 न्यूटन। 80 न्यूटन यहाँ पे फोर्स आ चुका है। और 80 न्यूटन हमारे किस ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन में है 80 न्यूटन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 80